क्या कर रही हो माँ? खाना बना रही हूँ, और क्या। माँ, इतनी गर्मी हो रही है, शाम को बना लेना। क्यों, तुझे भूख नहीं लगी है क्या? लगी तो है, पर कोई बात नहीं। आप चलो ना, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे मेरे बच्चे, जा तू जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ। नंदिनी ने अपने बेटे रौनक के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा। नंदिनी के पति का कई साल पहले एक हादसे में निधन हो गया था। तभी से वो दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। उसका बेटा रौनक बहुत ही समझदार और संस्कारी बच्चा था। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उस दिन भी जब आराम करने की जगह रौनक आंगन में झाड़ू लगाने लगा और फिर, अरे ये क्या कर रहा है रौनक? आप खाना बना रही थी तो मैंने सोचा तब तक मैं आंगन ही साफ कर दूं, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ, वैसे खाने में क्या बनाया आपने? आज मैंने कुछ अलग बनाया है, पुलाव कहते हैं इसे। जा जल्दी हाथ मुंह धोकर आजा। रौनक फौरन हाथ मुंह धोकर आया और खाने के लिए बैठ गया। नंदिनी ने कई सारी सब्जियों के साथ बढ़िया पुलाव बनाया था, जिसे खाते ही रौनक बोला, वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो क्या, बड़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में। तब तो आप थक गई होंगी ना, आप जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं आपके पैर दबा दूंगा। पुलाव खा के माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। ऐसा नहीं है, पर एक बात तो है, ये पुलाव है बहुत अच्छा। माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछना। ये बिरयानी भी इसे ही कहते हैं क्या? नहीं, तूने कहाँ से सुना बिरयानी का नाम? वो कल क्लास में सलीम बता रहा था कि कल उसके घर में अंडा बिरयानी बनी थी। बिरयानी बनती तो चावलों से ही है, लेकिन वो पुलाव से थोड़ी अलग होती है। अच्छा माँ, ये अंडा बिरयानी इस पुलाव से अच्छी तो नहीं होती होगी ना? सारी चाल समझ रही हूँ मैं तेरी। अब समझ में आया कि तू क्यों मेरे पैर दबाने की बात कर रहा था। चल, मैं बना दूंगी तेरे लिए अंडा बिरयानी। रौनक की चोरी पकड़ी गई थी और इस बात पर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। अब रौनक जवान हो गया था और नंदिनी बूढ़ी। रौनक ने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इसीलिए मजबूरी में नंदिनी को अभी भी दूसरों के घरों में काम करना पड़ रहा था। और फिर एक दिन, आओ माँ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। क्या तूने खाना बनाया है? हाँ माँ, आप सारा दिन काम करती हो और मैं नालायक कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों बोलता है पगले, अभी तो मैं काम कर सकती हूँ। नहीं माँ, अब काम करने की उम्र मेरी है, पर क्या करूं, मुझे कोई नौकरी ही नहीं दे रहा। हर जगह भारी घूंस मांगते हैं सब। तू चिंता मत कर, देखना एक दिन तू खूब पैसे वाला बनेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, जरा देखो तो सही मैंने आपके लिए क्या बनाया है। जैसे ही रौनक ने पतीला खोला तो नंदिनी हैरान रह गई। रौनक ने उसके लिए अंडा बिरयानी बनाई थी। पतीले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और फिर, अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन तूने अंडा बिरयानी कब बनानी सीख ली रे? बस आपको देखकर। अब बातें मत करो, जल्दी से खाकर बताओ ना कैसी बनी है। पहली बार रौनक ने अपनी माँ के लिए खाना बनाया था और फिर जैसे ही नंदिनी ने पहला निवाला खाया, अरे वाह रौनक, कितनी बढ़िया बनाई है रे तूने, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अब से तू ही बनाएगा हमेशा ये अंडा बिरयानी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। फिर दोनों माँ बेटा चाव से अंडा बिरयानी खाने लगे। तभी दरवाजे से रौनक के दोस्त सलीम की आवाज आती है। रौनक, रौनक कहाँ है तू? सलीम आजा, हम खाना खा रहे हैं, आजा। आदाब खाला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सलीम, तू कैसा है? बस आपकी दुआएं हैं खाला। ओहो, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बनाया है खाला? आज तेरे दोस्त ने अंडा बिरयानी बनाई है, खाकर देख, आजा। अंडा बिरयानी का नाम सुनते ही सलीम झट से थाली लेकर बैठ गया और पहला निवाला खाते ही सलीम ने कहा, अरे वाह मियाँ, छुपे रुस्तम निकले तुम तो, है भाई, माशाअल्लाह क्या हुनर पाया है। अबे भाई तू छोड़ ये नौकरी वोकरी का चक्कर, तू तो अपना काम शुरू कर। अल्लाह की कसम खूब बिकेगी तेरी अंडा बिरयानी, और ना बिके तो मेरा नाम बदल देना। थोड़ी देर बाद सलीम वहां से चला गया, पर रौनक के मन में उसकी बातें बार बार घूमने लगी। और फिर अगले दिन, सुन सलीम। हाँ बोलना भाई। मैंने बहुत सोचा, तू क्या बोलता है, मैं ठेला लगा लूं क्या अंडा बिरयानी का? तू एक काम कर, वो जो स्कूल है ना अपने गांव में, अभी उसी के पास अपना ठेला लगा ले। पहले वहां शारिक नाम का आदमी अंडा बिरयानी बेचता था 50 रुपए में, पर वो उतनी मजेदार नहीं थी। अब तू वहीं से बिस्मिल्लाह कर दे। और सुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा, कुछ पैसे पड़े हैं मेरे पास।
अपने हुनर और दोस्त की मदद से रौनक ने अपना ठेला शुरू कर दिया। पहले ही दिन उसकी दुकान पर 6-7 ग्राहक आए, जिन्हें उसकी बनाई अंडा बिरयानी बहुत पसंद आई और बची हुई अंडा बिरयानी शाम को रौनक, नंदिनी और सलीम ने खाई। धीरे धीरे रौनक के ठेले पर काफी लोग आने लगे, लेकिन उसकी दुकान पर घूम फिर कर वही 10-12 लोग ही आते थे। इससे रौनक का खर्चा तो चल जाता था, पर वो थोड़े और पैसे कमाना चाहता था। और फिर एक दिन रौनक की दुकान पर एक आदमी आया जिसका नाम आकाश था। भैया कैसी दी अंडा बिरयानी? बस 50 रुपए की भैया जी। अच्छा तो फिर लगा दो 1 प्लेट। अभी लो भैया। आकाश को रौनक की अंडा बिरयानी बहुत पसंद आई। उसने अपनी उंगलियां चाटते हुए कहा, अरे वाह भैया, हमारे इलाके में इतनी अच्छी अंडा बिरयानी मिलती है और हमें ही ये बात नहीं पता थी। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, शाम तक तो सारी बिक जाती होगी। कहाँ भैया, गिने चुने 10-12 लोग ही आते हैं, बस गुजारा चल जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब यहाँ लोगों का आना जाना कम है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, रेलवे स्टेशन के अंदर क्यों नहीं बेचते अपनी अंडा बिरयानी? पर भैया स्टेशन के अंदर कैसे? अरे तुम चिंता मत करो, मेरा नाम आकाश है और मैं ट्रेन चलाता हूँ, यानी लोको पायलट हूँ। अभी स्टेशन पर वेंडर के लिए टेंडर निकल रहे हैं, थोड़ी सी फीस लगेगी और देखना भीड़ लग जाएगी तुम्हारे स्टॉल पर। अब अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी भैया। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए बात करता हूँ। कहते हैं कि मेहनत करने वाले का साथ ऊपर वाला भी देता है। उसने आकाश को रौनक की मदद करने के लिए भेजा था। आकाश ने सारी कागजी कार्रवाई करने में रौनक की मदद की और रौनक को स्टेशन के अंदर अपना स्टॉल लगाने की जगह मिल गई। फिर क्या था, पहले ही दिन रौनक की सारी अंडा बिरयानी सिर्फ 3 घंटों में ही बिक गई। फिर अगले दिन से सलीम भी रौनक के साथ आने लगा। काम चल निकला और रौनक खूब पैसे कमाने लगा। फिर ठीक 2 सालों के बाद रौनक नंदिनी को स्कूटर से बाजार लेकर पहुंचा, जहां वो एक दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। यहाँ क्या है, क्या दिखाना चाहता है रे? देखो माँ, हमारी अपनी दुकान, रौनक की अंडा बिरयानी। अब नाम कैसा है दुकान का? तू सच कह रहा है रौनक? जुग जुग जिए मेरा लाल, जुग जुग जिए। रौनक ने वाकई अपनी मेहनत से अपनी किस्मत और भविष्य संवार लिया था। उसकी अंडा बिरयानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। वक्त के साथ दुकानें बढ़ती गईं, लेकिन रौनक के हाथों का स्वाद और खाने की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आया। खास तौर पर उसके गांव के रेलवे स्टेशन पर आती जाती रेलों के यात्रियों की पहली पसंद तो रौनक की अंडा बिरयानी ही थी, जो बीतते वक्त के साथ रौनक के गांव की पहचान बन गई।